इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि बीए को पास करने के लिए जो मास्टर प्लान है वो क्या रहेगा। तो मान के चलिए कि आपकी परीक्षा या तो कल है या फिर 2-5 दिन होंगे, 10 दिन होंगे। अगर आपके पास में थोड़ा बहुत टाइम है तो अभी आपके पास में मास्टर प्लान क्या रहने वाला है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज एक चीज़ें बताई जाएंगी और बताया जाएगा किस तरह से पास होना है, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। नेक्स्ट, अगर आपका कोई अन्य कोर्स है जैसे कि बीएससी, बीकॉम या फिर अदर कोर्स है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। उसके अकॉर्डिंग आपको आपका मास्टर प्लान है जो कि बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट वाइज हम बात कर लेते हैं। देखिए मेन चीज़ तो ये है कि परीक्षा से पहले आपको क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले आपका हथियार तैयार करना है जो कि आपके पास में सीरीज है। एक तो सीरीज और पिछले साल का पेपर, आपके पास में दो चीज़ें होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में सीरीज है और पिछले साल का पेपर है, साथ में गैस पेपर जरूर पढ़ें। देखिए सीरीज है तो गैस पेपर जरूर पढ़ें। गैस पेपर से आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो कि रिपीटेड हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। गैस पेपर अपने आ चुके हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से आप लोग गैस पेपर भी देख सकते हैं अपनी एग्जाम के, जिससे कि आपका 80% पेपर तो इजीली उन्हीं से मिल जाएगा आप लोगों को। ये आप एग्जाम देख रहे हैं जो कि अनुमान लगा लोगी 80% पेपर आपका उनसे मैच हुआ था। अब बात आती है, देखिए आपको क्या करना है। जैसे कि मान लो अब आपकी 2025 की एग्ज़ाम है, 2025-26 की एग्ज़ाम लग रही है आप लोगों की, तो आप लोगों को 2024 वाला पेपर देखना है। एक दो पिछला पेपर कैसा पेपर आया था, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो सारे पेपर भी आपको एप्लीकेशन पे फ्री मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पे फ्री पीडीएफ के अंदर जाके देखना, उसमें आपको पेपर मिल जाएंगे बीए, बीएससी, बीकॉम के। तो उनमें से हम लोग एक बार पेपर चेक कर लेना कैसे पेपर आपके यूनिवर्सिटी पूछती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कैसे पेपर पूछती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बोझ कम करना है। तो बोझ कम करने का सीधा सीधा मतलब है कि आपको सारी सीरीज तो आप पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल सारी सीरीज तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो आप लोगों को 20 से 30 प्रश्न का जो बोझ है उसको घटाकर 15 से 20 प्रश्न है जो कि करना है। मतलब सीधी सीधी बात कही जा रही है कि आपको जो गैस पेपर दिए जाते हैं जिसमें आपका बोझ कम किया जाता है, आपको 15-20 प्रश्न दिए जाते हैं उस गैस पेपर में। अब आपको केवल उन्हीं को पढ़ना है, उन प्रश्नों को छांटना है जो कि हमने आपके लिए छांटने का काम ऑलरेडी कर दिया है। अब आपको उनके आंसर है जो कि आपकी सीरीज से मिलाने हैं और उनको अच्छे से है जो कि याद करना है। 2-3 बार उनको एग्जाम से पहले पढ़ लेना है। इतना तो आप एक दिन में भी कर सकते हो। अगर करना चाहो तो 15 प्रश्न पढ़ने का काम एक दिन में भी कर सकते हो। अगर आपके पास 4-5 दिन है तो आप उनको अच्छे से रिवाइज करके और अच्छे से रट सकते हो। कि आप रटने का मतलब ये है कि आप अब रटोगे तो पूरी साल तो आपको याद रहेंगे नहीं, 2-3 दिन तो याद रहती है चीज़। अगर आप आज रटोगे तो कल परसों 2 दिन तो कम से कम याद वो चीज़ रह ही जाती है। तो आपको रटने का सीधा मतलब है आपको एग्जाम पास करनी है। यहाँ पे कोई झंडे नहीं गाड़ने, आपको एग्जाम पास करनी है। उसके लिए आपको क्या हो जाएगी, आप रट कर भी यहाँ पे जो कि पास कर लोगे। आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको आप रट लीजिए बस। अब मेन चीज़ क्या है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको 2019, 21, 18 ऐसे पेपरों पे ध्यान देना है। किन पेपरों का आपको एनालिसिस करना है, पिछले 4-5 सालों के पेपरों का एनालिसिस यहाँ पे करना है। इन्होंने कम बताया है लेकिन हमने ऑलरेडी 10 साल के पिछले सालों के पेपर का एनालिसिस करके आपको गैस पेपर दिए गए हैं एप्लीकेशन पर। तो आप उनसे देखें कि पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछे गए वो उसमें है जो कि सम्मिलित किए गए हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है कि आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। एक तो बिल्कुल भी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है गैस पेपर के अकॉर्डिंग, उनमें आपको पॉइंट्स याद करने हैं। जब आप देखिए गैस पेपर में जब डाउनलोड करोगे तो उसमें 15 प्रश्न ऊपर दिए होंगे, उसके जस्ट लास्ट में आपको 5 पॉइंट ऐसे दिए होंगे। और अगर आपसे वो 15 प्रश्न भी नहीं पढ़े जा रहे तो उन 5 पॉइंट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो पॉइंट तो आप अच्छे से रट के चले जाना। पासिंग क्राइटेरिया तो वही 5 पॉइंट भी आपके पूरे कर देंगे। और परसेंटेज आपको बनानी है तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कवर अप करके जाना जो क्वेश्चंस आपको गैस पेपर में दिए जाएं। फिर यहाँ पे आता है कि परीक्षा में कैसे लिखना होता है। मेन चीज़ आती है लिखने की। देखिए यहाँ पे अगर आप अच्छे से लिख लेते हो तो उसके भी आपको आंसर यानी मार्किंग होगी। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपने हेडिंग लिखी, हेडिंग के बाद में आपने की हैंड राइटिंग है और पेज भरना, तीनों चीज़ आपके मायने रखती है कॉपी में। सबसे पहली बात तो आप हेडिंग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, हेड राइटिंग आपकी कैसी है और आप कितने पेज भर रहे हो, ये चीज़ भी आपकी मैटर करेगी एग्जाम में जब आप पास करने में या फिर मार्किंग लाने में। सबसे पहले जैसे कि आपको कैसे लिखना है, देखिए 2 तरीके, कई विद्यार्थी कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई पॉइंट है, जैसे कि आपका पॉइंट है राज्यपाल के कार्य, ये आपका पॉइंट है, तो कई विद्यार्थी इसको कैसे लिखेंगे,
डबल स्टार लगा दिया, आगे पीछे डबल स्टार लगा दिया, नीचे ऐसे लहरी ऐसे बना दी है, रंगोली बना दी। वो उससे क्या कर देते हैं, चलो देखिए ये अगर यहाँ पे एक सिंपल रंगोली सी बनाता है, नीचे साइड में ये क्या कर दिया, घपड़ा सा लग रहा है, वैसे ही सिंपल लिखिए, हेडिंग लिखिए, उसके नीचे एक लाइन खींची, अच्छा सा काम आपका हो गया, कॉफी साफ सुथरी दिख रही है, मतलब सीधा सीधा मतलब है कि हेडिंग परीक्षा को दिखती है आनी सिंपली दिख जाए। हेडिंग को आपको मोटे अक्षरों में लिखना है, हाईलाइट उसको कर देना है नीचे से एक लाइन खींच के, ताकि वो साफ सुथरी और प्रभावी हेड राइटिंग उसको दिखे। अब यहाँ पर सुंदर लिखने का देखिए, यहाँ पे आपको सीधा बोला गया है कि आपका पहला प्रभावी, देखिए एक एक चीज बढ़ा के बता देते हैं, आपका पहला प्रभाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। पहले 4-5 पेज आपको बहुत शुद्ध और साफ सुथरे लिखने हैं, यानी जो कॉपी के पहले 4 से 5 पन्ने हैं वो तो एकदम आपको आराम से लिखने हैं और एकदम साफ साफ लिखने हैं, टाइम नहीं देखना है। 5 पन्ने तो ऐसे भर दो कॉपी में, एकदम बिल्कुल क्लीन, एकदम अच्छे से साफ सुथरे की एक बार जब भी जो भी एग्जामिनर हो कॉपी चेक करते उसका भी मूड बन जाए, यार स्टूडेंट ने अच्छा काम किया है। आगे के 4-5 पन्ने आपको अच्छे से लिखने हैं और जगह बीच बीच में आपको एक एक दो दो लाइन है जो कि छोड़ लिखनी है। काटा पीटी से आपको बिल्कुल बचना है, आपकी लिखावट कैसी भी हो ये मैटर नहीं करती है, आपको बस काटा पीटी नहीं करनी है। अब तो आप हेड राइटिंग से ठीक करने बैठोगे नहीं, लेकिन जो भी आपकी हेड राइटिंग है उसमें लिखो बिना काटा पीटी किए और बिल्कुल साफ सुथरा है जो कि आपको लिखना है। फिर यहाँ पे एक आती है ज़्यादा पन्ने कैसे भरें। देखिए ज़्यादा पन्ना भरना भी एक तरह से कला ही है, एक तरह से देखी जाए तो। पहले आपको क्या करो, एक पॉइंट लिखो, फिर पॉइंट के बाद में उससे ही रिलेटेड 5-7 लाइन लिखो, घुमा घुमा के। एक आप अगर चाहो आपको 2 लाइन भी एक क्वेश्चन की याद है एक पॉइंट से रिलेटेड, तो आपको उनको भी घुमा घुमा के 3-4 लाइन बना सकते हो। ये एक तरह से आना चाहिए आप लोगों को। और आप पॉइंट लिखिए, पॉइंट के नीचे उससे रिलेटेड 4-5 पॉइंट लाइन लिखिए, फिर पॉइंट लिखिए, फिर 4-5 लाइन लिखिए। ऐसे आपको जो कि पेज है जो कि भरने हैं अपनी कॉपी में। छोटे और बड़े प्रश्नों को कैसे अलग करें, देखिए आपके एग्जाम में 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक तो छोटे और एक बड़े। छोटे प्रश्न आपके स्कोरिंग होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो भी छोटे प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, और इनसे आपको पूरे आंसर है जो कि मिल सकते हैं, यानी पूरे नंबर है जो कि मिल सकते हैं। तो वैसे आपको जो गैस पेपर दिया जा रहा है उसमें लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन उनमें सारे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि छोटे प्रश्नों को जरूर करना है, छोटे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। छोटे प्रश्नों से आपको क्या होता है, पूरे मार्क मिलते हैं। अब बड़े प्रश्न हैं 20-20 नंबर के हैं, तो पूरे मार्क में नहीं देते एग्जामिनर, कई बार 10 दे देता है, 12 दे देता है, कई बार 15 दे देता है, लेकिन पूरे 20-20 में आंसर है जो कि एग्जामिनर नहीं देता। इस वजह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और छोटे प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप लोगों को। तो ये चीज़ें आप लोगों की। अब ये पास होने के एक तरह से गणित है, तो ये तो वैसे पिछला है, लेकिन हमने जो एग्जाम पैटर्न आपको समझा रखा है, और आप चाहेंगे तो वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न आपको समझा दिया जाएगा। फिर मिलेंगे आगे की जो भी अपडेट्स होंगी आपकी एग्जाम रिलेटेड, वो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब आप यहाँ पे अंतिम रणनीति अपनी समझ सकते हैं कि पिछले साल के जो प्रश्न हैं वो सीरीज से हटा दिए गए हैं। सबसे ज़रूरी प्रश्नों की हेड यहाँ पे देखिए, एक एक पॉइंट कर दें। सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है कि पॉइंट्स लिखकर याद करना है, परीक्षा में साफ हेडिंग्स और अंडरलाइन का प्रयोग करना है आप लोगों को। पहले 4 पेज, 4 से 5 पेज आपको एकदम सुंदर लिखने हैं। हर बड़े प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरना है और सभी छोटे प्रश्नों को एक साथ आपको हल करना है, और कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, चाहे उसमें कम ही लिख के आओ, कुछ भी लिख के आओ, लेकिन कॉपी में लिख के जरूर रहना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है एग्जाम से पहले, और अच्छे से अपनी एग्जाम देना। कोई भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट करके बता देना।